नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा जो कि था झारखंड का। झारखंड के सरकारी हॉस्पिटल चाईबासा सदर हॉस्पिटल से, जिसके अंदर 5 से ज़्यादा बच्चे जिनको थैलेसीमिया था ही और उसके बाद उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता ही था। उसके अंदर एचआईवी एज वेल एज हेपेटाइटिस केसेस देखने को मिले। सिमिलर तरीके के केसेस हमें उत्तर प्रदेश से देखने को मिले थे लगभग 2 साल पहले, जिसमें 14 से ज़्यादा बच्चे जिनको थैलेसीमिया था और उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, रेगुलर ब्लड चढ़ता ही था और उनके अंदर एचआईवी एज वेल एज हेपेटाइटिस केसेस देखने को मिले। अब देखिए थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, काफ़ी कम मात्रा में बच्चों को होता है, बट ये है कि काफ़ी दुखद है, इस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है और अब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। तो ये बच्चे जितना भी जीवन जीते हैं, इनके अंदर बोन मैरो नहीं होता है, बोन मैरो एक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनका खुद का ब्लड नहीं बन पाता बॉडी के अंदर और उनको हमेशा ही ब्लड की ज़रूरत होती है। उनको ब्लड रेगुलर वे में चढ़ता ही रहता है, भले इनिशियली महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार और आगे चल के हर 10-15 दिन और जितने भी इस तरह के बच्चों की लाइफ रहती है, पूरी लाइफ में उनको ब्लड चढ़ता है, जो कि काफ़ी दुखद है। ऑल्दो साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, पर आज के दिन तक किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही एक एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अब जब इन्वेस्टिगेशंस की गई झारखंड में, चाहे वैसा सदर हॉस्पिटल में, कि इस तरीके के केसेस क्यों पाए गए, या पहले उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश में भी जब इसके ऊपर कार्रवाई की गई थी, तो ऐसा पाया गया कि जब भी आप ब्लड बैंक के थ्रू ब्लड आता है तो एलिसा टेस्ट तो करते हैं, पर काफ़ी सारी सरकारी फैसिलिटीज़ में, सरकारी हॉस्पिटल्स में नेट की फैसिलिटी जो है कि एक एक ज़्यादा एक तरीके से एक्सपर्टीज़ वाला टेस्ट है, N-AA-T, वो उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली कई बार नहीं चेक हो पाता है। अब देखिए ये कितना दुखद है, आज देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के ये हाल हैं। साइंस होने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, प्रॉपर डॉक्टरी प्रशिक्षण होने के बाद, ओवरऑल सब टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जो हमारे देश की सरकारें हैं, भले वो केंद्र की सरकारें हों या राज्य की सरकारें हों, वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे इनका इस तरीके का फोकस है कि इवन जिन बच्चों को थैलेसीमिया है या जिनके लिए लाइफलाइन ही ब्लड है, उस ब्लड की भी प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही है ब्लड बैंक के थ्रू। और जिन बच्चों को पहले से ही थैलेसीमिया है, वो अपनी ज़िंदगी से उस तरीके के साथ तो जूझ ही रहे हैं, उसके बाद ब्लड चढ़ने के बाद उनको एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी और हो गई कि उनकी जो और ज़िंदगी जो उन्होंने जितनी भी जीनी थी 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनमें से भी और कमी हो सकती है। ये एक तरीके से बहुत 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 ज़्यादा शर्मनाक है राज्य स्तर की सरकारों पे, क्योंकि देखिए हेल्थ केयर एजुकेशन राज्य स्तर की सरकारों का ही एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, उन्हीं की लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। तो ये एक इश्यू ऑफ कंसर्न भी है और ये हमारे लिए एक एक तरीके से प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल भी होना चाहिए कि आगे आने वाली सरकारों को, राज्य भले वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें बने या केंद्र की आपकी पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें बने, वो इस चीज़ का इंश्योर करें कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। अब तो चलिए जो हो गया वो तो पलटा नहीं जा सकता, क्योंकि इस चीज़ का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बट आगे इस तरीके के केसेस हमें ना देखने को मिले और हेल्थ केयर पे स्पेसिफिकली हम बहुत 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 ज़्यादा फोकस करें। पॉल्यूशन बढ़ती हुई समस्या एक है ही, इस वजह से भी और सारे काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्च है और सुबह शाम आते ही रहते हैं जर्नल्स पे, ये कितना ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट कर रहा है या मेंटली जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसको किस तरह अफेक्ट कर रहा है, बच्चों के लंग्स पे इस तरीके कितना अफेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर को इम्प्रोवाइज किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।